तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सोनू और इजी लर्न के प्लेटफॉर्म पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। यहाँ पे मैंने ट्रिग्नोमेट्री के थर्ड पार्ट तक वीडियो मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर दिया है, जो कि बेसिक मैथ्स के अंदर में आता है। अभी बेसिक मैथ्स के अंदर का ट्रिग्नोमेट्री का फोर्थ पार्ट, जो कि ये मैं वीडियो आज लेकर के आया हूँ। इसमें मैं आपके साथ सम कंडीशनल आइडेंटिटी का डिस्कस कर रहा हूँ अभी, और बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो देखिए, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इक्वल होता है 4 साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c। आप इसे याद कर लीजिएगा ऐसे, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इक्वल होता है 4 साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c। उसी तरीके से cos 2a प्लस cos 2b cos 2c इक्वल होता है -1 -4 इंटू कॉस a इंटू कॉस b इंटू कॉस c। उसी तरीके से cos a cos b cos a प्लस cos b प्लस cos c इक्वल होता है 1 प्लस 4 इंटू साइन a बाई 2 इंटू साइन b बाई 2 इंटू साइन c बाई 2। और उसी तरीके से साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c इक्वल होता है 4 cos a बाई 2 इंटू cos b बाई 2 इंटू cos c बाई 2। आप सोच रहे होंगे इस तरीके के मैंने आपके साथ फॉर्मूले क्यों डिस्कस किए। तो सबसे पहले मैं आपका डाउट क्लियर करता हूँ। ये इंडियन एयरफोर्स नेवी जैसे एग्ज़ाम में और IIT जेईई मेन और साथ में नीट में तो फिजिक्स केमिस्ट्री में यूज होंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि इतने सारे एग्ज़ाम के मैथ्स के एग्ज़ाम में आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली ट्रिकली वाइज यूज होगा। ये ट्रिकली वाइज यूज होगा। अगर आपको ये याद रहता है तो एट अ टाइम आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है एनडीए और एयरफोर्स नेवी और IIT जैसे एग्ज़ाम में कितना टाइम का इंपॉर्टेंस होता है। बहुत कम टाइम मिलते हैं उतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आपको ट्रिक यूज़ करना आना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको ये ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ, ट्रिक फॉर्मूला सॉल्विंग ट्रिक आपको सिखा रहा हूँ। तो आप इसको देख लीजिएगा। और मैं और भी कॉन्सेप्ट अभी साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, जो कि जनरल इक्वेशंस होते हैं। जनरल इक्वेशंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के। तो देखिए, ये है साइन थीटा इज इक्वल टू 0 देता है। इन केस आपको देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि साइन एक्स जो हो जाता है वो 0 के इक्वल हो जाता है। तो वहाँ पे हम एक्स का जो आपको क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन देगा, उसमें आपको तो 0 1 2 3 4 नंबर के फॉर्म में तो नहीं देगा ट्रिग्नोमेट्रिक में, तो आपको उस फॉर्मेट में देता है जनरल सॉल्यूशंस के फॉर्मेट में। तो आपको आंसर लिखने आना चाहिए। आप कैलकुलेशन में कर लीजिएगा, फिर भी आप उसको आंसर को आप टिक मार्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको जनरल सॉल्यूशन उसका लिखना आना चाहिए। IIT और एयरफोर्स एनडीए नेवी जैसे एग्जाम में यही तो एक ये होता है कॉमन बात, कि कोई बच्चे क्रैक कर पाते और कोई बच्चे क्रैक नहीं कर पाते। तो सबके अंदर तो टैलेंट सेम ही होता है, फॉर्मूला क्वेश्चन सॉल्विंग भी प्रोबेबली सेम होता है, बट उसके जो बच्चे क्रैक करते हैं उसके अंदर ये चीज़ यूनिक बात होती है। तो ये बात को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए मैं आपके साथ जनरल सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू होता है इसका जनरल सॉल्यूशन थीटा इज इक्वल टू n पाई, और n बिलोंग्स टू होगा z, n बिलोंग्स टू होगा z। तो जेड आप सोच रहे होंगे व्हाट इज जेड। तो यहाँ पे जेड जो होता है वो इंटीजर होता है। यहाँ पे इंटीजर को रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से। तो आप सिंपली आप कंसीडर कीजिएगा कि जेड जो होता है वो इंटीजर होता है। तो एन जो होना चाहिए, यहाँ पे जो एन होगा थीटा का जो सॉल्यूशन, वहाँ पे एन बिलोंग्स टू जेड भी मेंशन करना होता है। तो एन बिलोंग्स टू जेड, जो जेड होता है इंटीजर। उसी तरीके से कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू होता है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, और n बिलोंग्स टू जेड, यानी कि n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर होना चाहिए। और tan थीटा इज इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन देता है, तो वहाँ पे लिख देंगे सिंपली थीटा इज इक्वल टू n पाई। और यहाँ पे n मेंशन नहीं किया है कि n यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, n इज एनीथिंग। ठीक है दोस्तों। अब उसी तरीके से मैं और भी जनरल सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के। तो देखिए, सेकंड है यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। कभी कभी ऐसा होगा दोस्तों कि यहाँ पे आपको साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई 3 दे देगा। क्या दे देगा? साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई 3। तो आप इस केस में क्या कीजिएगा,
तो आपको इस केस में करना रहेगा आंसर दिया रहेगा आपको, तो आंसर तो 1 2 3 तो देगा नहीं, आपको आंसर्स तो n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा बीटा गामा इस फॉर्मेट में दिया रहेगा। तो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन तो करना नहीं चाहिए, तो वहाँ पे क्या होगा थीटा, तो साइन थीटा इंटू ये फॉर्मेट हो गया साइन थीटा और साइन अल्फा के फॉर्म में, साइन थीटा और साइन अल्फा के फॉर्म में। तो आप यहाँ पे थीटा बिलोंग्स टू लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू n पाई, तो सॉरी आप n पाई है तो आप n पाई, तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा थीटा इज इक्वल टू n के जगह पे होगा π/3, जैसे कि मैंने प्रीवियस एग्जांपल लिया था π/3 इंटू पाई सॉरी दोस्तों, सॉरी फॉर कन्फ्यूजन। देखिए यहाँ पे साइन थीटा और साइन अल्फा है, तो यहाँ पे क्या होगा n पाई, अल्फ़ा के जगह पे मुझे पुट करना रहेगा, अल्फ़ा के जगह पे मुझे पुट करना रहेगा। यहाँ पे देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ π/3 है, तो π/3 हो गया अल्फ़ा के जगह पे, तो उसी तरीके से जनरल सॉल्यूशन वहाँ पे लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस 1 माइनस 1 के पावर n इंटू अल्फ़ा के जगह पे यहाँ पे हो जाएगा π/3। ये इसका सॉल्यूशन होगा, ये इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। ठीक है गाइस, इस तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए, और उसी तरीके से कॉस थीटा फर्स्ट कॉन्सेप्ट को मैंने एग्जांपल के थ्रू समझा दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। और सेकंड उसी तरीके से कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा होगा 2 इज इक्वल टू 2 n पाई प्लस माइनस अल्फा, और यहाँ पे n बिलोंग्स टू जेड, तो यानी कि n बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। उसी तरीके से tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, और यहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर हो गया। उसी तरीके से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा में जितना भी इसका जनरल सॉल्यूशन होता है सारे टर्म के लिए, यानी साइन कॉस और tan थीटा के लिए सबके लिए सेम जनरल सॉल्यूशन होता है। तो आपको इसको याद रख पाना बहुत ही इजी होगा, जो कि होता है थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा और n बिलोंग्स टू जेड। तो थैंक यू दोस्तों, और थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। और इसी तरीके के शॉर्ट कॉन्सेप्ट और शॉर्ट फॉर्मूले के लिए आप मेरे वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस, एंड प्लीज़ आप इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।